माई के द्वारे एक अंधा पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे। तुम तो एक सावत बता जो पूरी भगत में। माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे। तो अच्छे का जाता ही नहीं है माई के। फिर दुनिया भर के गिनती है कहीं माई के द्वारे, माई के अच्छे नहीं जात का माई के। नहीं नहीं अच्छो बात हो तुम्हारे यही तो मताई की कृपा है कि जिसको कोई नहीं पूछता उसे मां पूछती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं तो दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कोई स्वीकार ना करे उसे मां स्वीकार करती है। और ये बात दिमाग में बिठाओ, जब तक भक्ति रूपी मां तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी तो परमात्मा रूपी पिता भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। पहले भक्ति करो फिर भगवान मिलेगा। भक्ति मां है और परमात्मा पिता है। और ऐसी समझ ले बात, शास्त्र छोड़ो। तुम घरे बैठे तुम्हारी बाल बच्चों 1.5-2 साल को तुम अच्छे कुर्सी पे बैठे देलान में, और तुम्हारा खुद को 1.5-2 साल को बाल बच्चों मल मूत्र में सनो तो तुम्हारी तरफ असर करने लगे। कैसे करा था पर? अरे यार यार तुम्हें खुबा निकल उठा दे को पे। अरे यार तुम सुनना ही नहीं यार। अब वो सर खट यार उनको पूरा छप ले जाए यार, उठाओ देखो। मां आई उस मलमूत्र में सने हुए बच्चे को उठाया, ले गई, नहलवाया, काजल टिपका, बिंदी झगुल गया, पैराई और फिर छोड़ दो। अब तुम कैसे कर? आज पहले ने हटे का तुम्हारे। पहले पिता इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा था कि वो मलमूत्र में सना था, पर मां ने उठाया, विकारों को हटा दिया तो पिता ने हाथ बढ़ा के उठा लिया। यही संसार का खेल है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के विकार हैं भगवान स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पहले भक्ति रूपी मां के पास चलो, तो इन विकारों को साफ कर दे तो परमात्मा तुम्हें अपनी गोदी में उठा ले। तो मां का स्वरूप तो देखा ही लो तुमने। माता की पिंडी कहां पूजन? वैष्णव देवी कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी पूजती है। अब बातें तो भैया बहुत है। नवरात्रि काय हो, ठीक? आदमी दिन में उपास हो रहे, दिन में रोटी खा लेते, नवरात्रि लग गई, रात भर सो रहा हो। नवरात्रा क्या है? नवरात्रि में जवारे काय बोए जाते। भागवत में जवारे काय बबत काय हो जबरन में 2-3 किलो किसी खराब करके धर दई। कब से चालू भाई ने जवारे बुब्बो? नवरात्रि में दिवाले काय लगा अजाई हो के बच्चा पिसी दे दई कट जे तो हम के कुरज्जा दो कुरज्जा हो जे सुवादी कटी कटाई मां पानी में बहा दे। का मतलब न करो। कब से कथाएं हो रही बताओ। अच्छा कौन को पता है कि जुआरे काय होगा? उठा दे एक जने हाथ पे। हमें पता है कि भागवत में ऐसे जवारे बोए जाते। प्रश्न बहुत है और समय बहुत कम है। चौथे, पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा, चौथे हैं भगवान गणेश। अब एक बात सब विद्वान बैठे हैं, हम लोग गोबर के गणेश बनाते हैं, क्या इसका कहीं विधान है? गोबर के गणेश बनाने का क्या कहीं विधान है? आचार्य जी बैठे परम विद्वान। नीति वेद कहता है गोमया
गौरी अफलमयम गणेश। गोबर की बनती है गौरी और सुपारी के बनते हैं गणेश। आप लोगों ने देखा होगा पंडित जी लोग जब अनुष्ठान करते हैं तो एक सुपारी में मोली लपेट के कटोरी में रख के पूजा करवाते, गणेश जी की पूजा करो। ये पिंडी है भगवान गणेश की। और घर में कभी कोई अनुष्ठान करवाओ, पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, और अगर पंडित जी सुपारी के गणेश जी बना दें तो जब पंडित जी जान लगे भिखारी बन जाइयो 2 मिनट में, झोली फैला दियो पंडित जी के सामने, कहियो पंडित जी सब तुम ले जाओ पर जब सुपारी हमारी झोली में डाल आओ। और जब भी जितने भी आचार्य बैठे हो आप सबसे हम आपको आदेश तो नहीं दे सकते, पर आपके चरणों में यह दास निवेदन करके सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, आप जब भी किसी यजमान के घर पूजा करो तो जो सुपारी हो वो यजमान को प्रसाद के रूप में देके आना। क्यों? इसलिए देके आना कि अगर हमारा यजमान खुश है, संपन्न है, तो हम अपने आप खुश और संपन्न रहेंगे। जब हमारे यजमान को भगवान खूब देगा तो यजमान उसमें से थोड़ा बहुत ब्राह्मण को दान स्वरूप जरूर देगा। और अगर यजमान ही दुखी रहेगा तो हमारी पूजा पाठ कौन कराएगा? हम व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं, हम जब सुबह पूजा करते हैं तो भगवान से हाथ जोड़ के कहते कि ठाकुर चाहे एक वक्त मुझे किसी चीज की कमी कर देना, पर जो हमारे यजमान हैं, जो हमें बुलाते हैं, उन पे खूब कृपा करना, क्योंकि जब उन पे कृपा रहेगी तो धर्म और धन दोनों बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी कहीं पूजा पाठ करो और सुपारी के गणेश बनाओ तो यजमान को आशीर्वाद के रूप में लेके आना, कहना खूब फलो फूलो, खूब भगवान तुम पे कृपा करे। तो गणेश जी का स्वरूप, अब स्वरूप को तो भाई गणेश जी धरे के न धरे ने, अब पूरे बिल्कुल इकट्ठे होके गाता ही हो लगे एक ही चीज में होवन, कई अंधन खो आंख देत कोड़न खो काया, बांझन खो पुत्र देत निर्धन खो माया। वे तो पैसा के पीछे पड़ी है दुनिया के, तो पैसा देते लगता है अच्छो। हाँ काहे कितने जोर से के कई पान चढ़े फूल चढ़े, और गणेश जी घेरम देख रहा है कि 10 दिन हो गए डठुआ ले आओ नहीं, और रोज को कह रहा हूं कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी सोच रहे दिखा नहीं रहा मेवा, धरे गणेश जी धरे मिलिया में धरी शक्कर कही जय गणेश जय गणेश जय गणेश, और खुद खा रहे लड़ुआ ने पे भोग लगे, मोहल्ला के जाने के घर रोज लड़ गया आ रहा है, तो भगवान ही को नहीं छोड़ रहा आदमी। पंचदेवों में 5 में कौन से हैं? पंचदेवों में 5 में देवता हैं भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आप सबने देखा ही है। सूर्य की पिंडी कहां पूजती है? सूर्य का लाकट देखा है? उसमें पेट है, पीठ है, हाथ है, पांव है, खाली चेहरा है, ये सूर्य की पिंडी है। इन 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करनी चाहिए। और जितने भी मेरे ये बाल गोपाल, ये वेद की ऋचाएं, ये वेद की परंपराएं बैठी हैं, ये अपने आप में एक एक वेद का सूत्र बैठा है। ये हमारे सनातन धर्म का भविष्य बैठा है। इनमें कोई व्यास बैठा है, कोई वशिष्ठ बैठा है, कोई चाणक्य बैठा है। ये
हमारे सनातन धर्म की धरोहर जो अभी अपनी त्याग तपस्या से माननीय गोपाल भार्गव जी सींच सींच करके और इन वृक्षों को इतना बृहद और विशाल बना देंगे कि इन वृक्षों के नीचे हजारों सनातन धर्मी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हजारों सनातन धर्मी इन वेद के वृक्षों के ये छोटे छोटे पौधे आज भार्गव जी सींच रहे हैं, इनमें संस्कार भरवा रहे हैं। ये आचार्य हमारे मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं। हमें एक बात बताएं, लोग कहते हैं पंडित कोई भी बन जाए। अरे राम राम, ऐसे पंडित थोड़ी बनते हैं। इनसे पूछो, 4-4, 5-5 साल के बच्चे माँ बाप को छोड़ करके यहां रह रहे हैं। इनको याद नहीं होती परिवार की? इनके जीवन में कोई त्याग नहीं है क्या? तपस्या नहीं है क्या? इनको नहीं लगता होगा कि हम अपने माँ बाप के साथ रहें? पर आज ये अपना बालकाल सिर्फ इसलिए, अपना बालकाल सिर्फ इसलिए उसकी आहुति दे दी कि हमें कल को सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें पाश्चात्य सभ्यता से लड़ना है। इसके लिए ये बगीचा तैयार हो रहा है छोटी बनारस गढ़ाकोटा में। अब ये छोटी बनारस है, तो जितने बाल गोपाल बैठे हैं, मेरा बेटा निवेदन है, उम्र में बड़ा हूं, सूर्य आराधना खूब करना, जितनी अधिक से अधिक कर सको सूर्य की आराधना करना। फिर देखना आप लोग, गायत्री तो आचार्य जी हैं, आप करते ही होंगे, पर और बढ़ा के करना। अगर गुरुदेव एक माला गायत्री की कहें तो तुम 2 करना, और सूर्य आराधना खूब करना। बस सूर्य आराधना में एक चीज का ध्यान रखना, और आप सब ध्यान रखना, जब भी सूर्य को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना, तो ये चीज का ध्यान रखना, कोई भी बैठा हो पंडाल में, जहां तक आवाज जा रही हो, और खाली 21 दिन करके देखना जो मैं बता रहा हूं। और अगर 21 दिन में फायदा न मिले तो आप फिर माननीय मंत्री जी से कहना कि मंत्री जी, वो पंडित जी जो तुम लाए थे आधे पागल, उनको एक बार फिर बुलाओ मंच पे, और फिर आके तुम लोग, तुम्हें जो मन में आए हमें इसी मंच पे बुला के कहना। खाली 21 दिन सूर्य आराधना करो, तुम्हें अपने आप प्रभाव अलग दिखने लगेगा। जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो भूल से भी पुरुष का पांव दाहिना, उसकी एड़ी जमीन में नहीं लगनी चाहिए। गुरुदेव गलत तो नहीं है? जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ, ध्यान से सुनना बेटा हमारी बात, जब सूर्य को अर्घ्य दो तो उंगली पे पांव सट जाना चाहिए, दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर हो जानी चाहिए। और जब माताएं सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनके बाएं पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठ जानी चाहिए, सिर्फ उंगली पे पैर रहना चाहिए। भगवान शंकर को तब तक जल चढ़ाना चाहिए जब तक एक धार हो, धार टूटे जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य को कभी एक धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए, 1, 2, 3। और सूर्य को जल गंगा सागर से चढ़ा के देखो। गंगा सागर समझ गए? टोटी वाला लोटा, सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार। सूर्य को अर्घ्य देना भर चालू कर दो। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि व्यक्ति पूरी दुनिया का दान कर दे, पर अगर उसने 2 काम नहीं किए तो उसको दान का फल नहीं मिलता। तुम पूरी दुनिया दान कर दे,
और दो काम अगर तुमने नहीं करे तो तुम्हें दान का फल मिलने वाला नहीं है। वो दो काम कौन से? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी दान का फल नहीं मिलता, और जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर उनको नमस्कार नहीं किया उनको दान का फल नहीं मिलता। आप ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाओ, बिल्कुल नहीं करना, पर एक लोटा जल भगवान शंकर को और एक लोटा जल भुवन भास्कर भगवान सूर्य को जरूर चढ़ाना। सूर्य को अर्घ्य देना चालू करो तो कभी करके देखना, जिस व्यक्ति को दवा ना लग रही हो, डॉक्टर को बीमारी ना मिल रही हो, आराम ना लग रहा हो, रक्त चंदन लाल चंदन घिस करके थोड़ा सा उस लोटे में मिला के सूर्य को जल चढ़ा के देख लो 21 दिन। जिन माताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो वो मांग में भरने वाला थोड़ा सा सिंदूर उस लोटे में मिला के जल चढ़ा के देख लो। तुम्हें ऐसा लगता हो हमारा मकान दुकान किसी ने कुछ कर दिया है, पीला सरसों डाल के जल चढ़ा के देख लो। घर में झगड़ा रहता हो, प्रेम ना हो, शहद मिला के जल चढ़ाओ। बच्चों को अनार के पत्ते पीस करके रख लेने चाहिए और थोड़ा सा उस लोटे में अनार के पिसे हुए पत्ते मिला के जल चढ़ा के देख लो, फिर देखना तुम लोगों के दिमाग में क्या विद्या आती है भगवान की कृपा से। घर में कर्जा हो गया हो, चुक ना रहा हो, लाल मिर्ची का दाना डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो, क्योंकि भगवान शंकर और सूर्य ये बहुत जल्दी फल देते हैं पूजा का। एक कभी आप इन आचार्यों से प्रयोग करा के देखना, तुम्हारा कोई केस चल रहा हो, कोई जमानत ना हो रही हो, कोर्ट कचहरी में फंसे हो, गैया के गोबर में कनेर का फूल मिला के पिंडी बना के किसी अच्छे विद्वान से भोलेनाथ का अभिषेक करा लो। मात्र 5 दिन सिर्फ गाय का गोबर हो और उसमें कनेर का फूल हो और कुछ मत मिलाना, और 5 दिन अभिषेक करा लो। और अगर नमक चमक की क्रिया से और हो जाए, एक अभिषेक की क्रिया है नमक चमक, अगर उससे हो जाए तो शायद ही 5 दिन पूरे होंगे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया इन चीजों का। हमने पहले दिन कहा था ना, याद होगा, कि एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए कि जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। एक आदमी बता दो दुनिया में लाके, चाहे गड़ा कोटा हो चाहे पूरे संसार की बात हो, कर लो अपने अपने यहाँ खबर, सबको पता रहता कि हमारे बगल में दुर्गा जी का मंदिर कौन रहता है। चारों तरफ 14 हाथ में रहने वाला, माई के बगल में रहने वाला सुखी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके घर में समस्या होगी। कर लो जहां जहां जिसको याद हो, अपने अपने गांव की याद कर लो कि गांव में दुर्गा जी के मंदिर के बगल में कौन रहता है और उसकी क्या हालत है। बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। सूर्य आराधना करो और किसी विशेष कामना के तहत जब सूर्य को अर्घ दो, वैसे तो नित्य में संध्या में हम लोग मंत्र बोलते ही हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्घम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। ये तो नित्य वाला जल है, पर अगर जो मैंने कामना बताई है, अगर उस कामना के तहत आप सूर्य को जल दे रहे हो तो फिर सूर्य गायत्री से जल चढ़ाना। सूर्य गायत्री
और सुबह उठकर तुम लोग जब उठो, स्नान करो, तो कम से कम 11 बार सूर्य गायत्री जरूर बोलना। ये बात हम सिर्फ इसलिए तुम लोगों को बता रहे हैं कि तुम हमारा भविष्य हो, किसी का भविष्य हो चाहे ना हो, पर इस व्यास गद्दी का भविष्य, ये गड़ा कोटा में ये बालक बैठे हैं, ये मेरा भविष्य है। आगे चल के जब ये शरीर शिथिल होने लगेगा तो इनमें से कोई क्या, हनुमान जी यहाँ जितने बालक बैठे हों ये सब व्यास गद्दी के उत्तराधिकारी हो, ऐसी हमारी आपसे कामना है। ये देश विदेश में जाके मेरे राम नाम का प्रचार करें, मेरे राम का, कृष्ण नाम का प्रचार करें, मेरे धर्म की जगह जगह स्थापना करें। इससे बड़ी खुशी हम लोगों को क्या होगी। तो 11 बार सूर्य गायत्री जरूर बोलना रोज को। और जो भी, एक बात आप सब सुन लो और फिर देखना, आप जो भी घर में चालीसा करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मृत्युंजय की माला, गायत्री की माला, इष्ट की माला, गुरु मंत्र की माला, जो भी चालीसा पढ़ो, तुम्हें जो करना है करो, पर कल से जब पूजा करो तो सबसे पहले आसन पर बैठ के 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र जरूर बोलना। इसके बाद तुम्हें जो करना है, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम, और फिर तुम्हें जो पूजा पाठ करना है करो। कैसे तुम्हें उस पूजा पाठ में सफलता नहीं मिलती। अब तुम डायरेक्ट हनुमान जी के मंदिर गए, श्री गुरु चरण सरोज रज निलिमन मुद्राए, अलग डायरेक्ट हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, राम चालीसा नहीं पढ़ना, शिव चालीसा नहीं पढ़ना, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ना। सबसे पहले पूजा में बैठ के हमें 11 बार गणपति जी के मंत्र को बोलना है, फिर अपनी पूजा पाठ करो। फिर देखो आप पूजा पाठ, इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, छोटी छोटी चीजें। तो ये पंचदेव पूजा हर घर में होनी चाहिए। इनमें से एक भी देवता की पूजा कम हमारे घर में ना हो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आओ अब हम तुम्हें सृष्टि बताते हैं कैसे प्रकट हुई। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज की कथा का एक एक शब्द कीमती है, एक एक। सबसे पहले एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा, और एक बालक प्रकट हुआ। शिवा ने सदाशिव से कहा, भोलेनाथ इनका नाम क्या है? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में विद्यमान होंगे, इनका नाम होगा विष्णु। सदाशिव ने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला जो विष्णु की नाभि में रखा, उससे कमल की नाल चली और उस पर विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चार तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है। ब्रह्मा के 4 सिर हो गए। कितने सिर? 4। एक सिर निस्तेज है, 3 काम करते हैं। ब्रह्मा के 3 हैं तो 4 सिर, पर एक निस्तेज लटका हुआ है। क्यों? इसलिए। और जो ब्रह्मा का सिर लटका है वो परंपरा आप लोग आज भी निभा रहे हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं निभा रहे हो। मैंने कहा था आज हम बहुत परंपराओं पे चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ एक परंपरा है, पंडित जी हरिद राजे हैं, जब अपने में शादी होते तो शादी में छेवले को खाम गलत है। मूड मटका क्यों हम कछु पूछे तो ऐसा ही धारे रहा याद हमारे से अगले जन्म में गिर धोना बन हो। जिन जिन बमूरों पर गिर धोना बैठा था, ये तेल के स्रोत आया है।
कथा में गए सुमारे से घरे रहे भगवान कई कार्य तो कथा में गए सो बैठ रहा चल पमूरा पे मूल मटका जे सो पूरी जिंदगी मूल मटका रहे तो बैठो बैठो ये सजाए भी थे उनको ऐसे अच्छे हंस के खुश होके पर वो कथा सुनने जोन बात में जब गला जम जाए तो हाँ भाई हमें भी लगे कि यार सही कह रहे हम हैं ऐसी नहीं मानने के हम जो कहते हैं सुमाना जज्जो हाँ एक गांव में हो रही थी कथा महाराज कथा कर रहे 5-6 आदमी बैठे जो बिगड़ी बना रहे अपने सूपा धारे महाराज ने कहा यार आज सुन रहा है कि अच्छा हर वेर में बिल्कुल सही कह रहा है गुरुजी बिल्कुल सही कह रहा है गुरुजी अब तो बिड़ी तो पर जाए अब बीच बीच में कहते हैं बिल्कुल सत्य वचन गुरुजी ने सोची ठीक है दोबारा जी हम सुने आ रहा है कि तुम आता ही पर के सत्य वचन महाराज बोले कह रहे भैया एक गांव में बोले सत्य कही गुरुजी 11 किलो गुड़ की परिजा धरी थी बोले सत्य वचन गुरुजी बोले एक माछी आई उन्हें 11 किलो की गुड़ की परिजा पांव में दवाई और उड़ गई वे तो बड़ी तो पाई रहे थे लगे सत्य कह रहा है गुरुजी ने उठाई भागवत तो घरे भागता कहते काय खुद जमाने में लगे हम हमारे यहाँ शादी में छेवले का काम करता है और जैसे ही सातवीं भावर होती है तो पंडित जी कहते